नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अध्याय 2 के श्लोक 41 से 60 तक, जहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को एकाग्र बुद्धि, कर्मयोग और इंद्रिय संयम के गूढ़ रहस्य समझा रहे हैं। यह भाग हमें सिखाता है कि अगर हमारी बुद्धि दृढ़ और स्थिर है तो जीवन की कोई भी परिस्थिति हमें डगमग नहीं कर सकती। यहाँ श्री कृष्ण बताते हैं कि कैसे इच्छाओं और भोगों में फंसा मन शांति नहीं पा सकता, और जो व्यक्ति इंद्रियों पर विजय पा लेता है वही सच्चा योगी कहलाता है। तो आइए इन अद्भुत श्लोकों को गहराई से समझते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र, स्थिर बुद्धि वाले लोगों की बुद्धि एकल होती है। अस्थिर बुद्धि वालों की बुद्धि अनेक शाखाओं वाली और अनंत है, जिसकी सभी क्रियाएं काम वासना से भरी है और जिसमें निश्चित ज्ञान नहीं है, वही त्यागी नहीं कहलाता। दृढ़ बुद्धि और व्यवस्थित मानसिकता वाले पुरुष प्रयत्नपूर्वक कर्म करते हैं। प्राणी अव्यक्त से व्यक्त होता है और व्यक्त होकर भी अव्यक्त में लौटते हैं, इसमें कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। तब अर्जुन बोले, हे कृष्ण, मैं सर्वत्र स्थित हूँ, मुझे ही सभी वेद जानते और मैं ही वेदों का ज्ञाती हूँ। कर्म के फल को त्याग कर कभी कर्म का परिणाम प्राप्त होता है, इसलिए हे अर्जुन, सदा अपने कर्मों में व्यस्त रह। तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फलों में नहीं, इसलिए कर्म फल के कारण मत बन। कर्म करने से आसक्ति, हे धनंजय, योग युक्त होकर कर्म कर, फल की चिंता न कर। सफलता और असफलता में समान रहना ही योग कहलाता है। सभी कर्म संसार के समान हैं, केवल उनके प्रति आसक्ति और फल की इच्छा से ही व्यक्ति प्रभावित होता है। बुद्धि से युक्त व्यक्ति कर्म के फल को त्याग देता है। जन्म बंधन से मुक्त होकर वह अमरता का स्थान प्राप्त करता है। जब तेरी बुद्धि मोह से मुक्त हो जाती है तब तू परमेश्वर के चरणों में स्थिर हो जाता है। इंद्रियों का संयम करने वाला, आत्मा को जीतने वाला, शांत और स्थिर मन वाला व्यक्ति विजयी होता है। जो सत्वयुक्त, शुद्ध और ज्ञान में स्थित है वह निर्वाकार होकर स्थिर सुख को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति संसार से विचलित नहीं होता और संसार को विचलित नहीं करता, जो हर्ष, क्रोध, भय और दुख से मुक्त है, वह मुझे प्रिय है। जो आत्मा के ज्ञान की जिज्ञासा रखता है और योग में स्थित है, वह सांसारिक विषयों से दूर होकर सदा सुख को देखता है। सुख दुख, जीत या हार में समान दृष्टि रखकर तू युद्ध कर, ऐसा करने से पाप नहीं लगेगा। जो अपने शरीर की स्थिति देखकर सुख दुख में समान रहता है वही योग मुक्त कहलाता है। योग मुक्त व्यक्ति कर्म करता है लेकिन उसके फलों के लिए आसक्ति नहीं रखता। जन्म बंधन से मुक्त होकर वह अमरता प्राप्त करता है। जो व्यक्ति समस्त कर्म मन में त्याग कर सकता है वह सुख शांति से रहता है। ऐसे कर्म में बंधन नहीं लगता। दोस्तों, इन श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया है कि एकाग्रता, संयम और विवेक ही जीवन का सच्चा धन है। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में रखकर केवल अपने कर्म पर ध्यान देता है वही सच्चे अर्थों में ज्ञानवान कहलाता है। इच्छाओं से भरे मन को कभी शांति नहीं मिलती, पर जिसने मन को नियंत्रित कर लिया उसके लिए सारा संसार ही साधन बन जाता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय श्री कृष्ण।